दो तरीके होते हैं कभी भी शॉर्ट नोट्स को बनाने में। मैं पर्सनली एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक जो जनरल तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरल ये सब छोटा छोटा अभी नहीं लिखना, तो शॉर्ट नोट्स एग्जैक्टली बनाने कैसे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है कि तो क्या हाल है शेरों, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, सबसे ज़रूरी टॉपिक लेकर के आ गए हैं आज कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। क्योंकि दोस्त पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे ना सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है शॉर्ट नोट्स। क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो होता है, सबसे पहली बात कि जो आपके वीकली रिविजन्स होते हैं, जो फाइनल रिविजन होता है, उसके लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त जब आप लाइक नोट्स से पढ़ रहे होते हो, आपका जो डिटेल नोट्स होते हैं, जब आप उससे पढ़ रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं रिविजन नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हो। और वो रीडिंग कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है टाइम सेव करते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ से आपका टाइम बचता है ना, टाइम बचता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होता है, ब्रेन की ट्रेनिंग होती है ना, ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ से ब्रेन की ट्रेनिंग है ना। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, कि आपका टाइम सेव होता है और ब्रेन की ट्रेनिंग होती है शॉर्ट नोट्स बनाने से। अच्छा भाई, शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होता है, इसका मतलब ये है कि पहली बार शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके वीकली रिवीजन या आपके जो मंथली रिवीजन होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, इस पे आज बात करने वाले। कि यार ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स, मतलब ऐसे ये एक पन्ना लिया, ये एक पेज लिया और इस पे ना छोटे छोटे लिखना शुरू कर दिया, छोटे छोटे लिखते गए और एक पेज में ना पूरे नोट्स ऐसे करके भर लिए। मतलब 50 जो उसमें लाइनें लिखी हुई हैं, छोटा छोटा लिखा हुआ है कि ऐसे से ऐसा होता है, ये सब नहीं करना है। ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना है शॉर्ट नोट्स बनाने में। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम 2 पेज में, मैक्सिमम 2 पेज आप लो, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 पेज, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स आपको 2 पेज लेने हैं। इससे ज़्यादा में आपके टॉपिक को आपको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि भाई 2 पेज में ना आपके शॉर्ट नोट्स इनफ है। और रिवीजन के लिए आपका जो टाइम सेव वाली मैंने बात करी थी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कम रखो चीज़ों को। ये नहीं कि सब चीज़ें जो लाइंस आपको नहीं भरनी, यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं ऐड करनी, नो थ्योरी आपको ऐड नहीं करनी है जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस और नो? 100%? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर थ्योरी नहीं लिखनी है, ये सब छोटा छोटा भी नहीं लिखना, तो शॉर्ट नोट्स एग्जैक्टली बनाने कैसे? तो शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ पॉइंटर्स ऐड करने। शॉर्ट नोट्स बनाने में हमें कुछ पॉइंटर्स ऐड करने। किस तरह के पॉइंटर्स? अच्छा भाई, किस तरह के पॉइंटर्स? सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बोल दिया कि थ्योरी नहीं ऐड करनी, सबसे पहले ऐड क्या करना है आपको? फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज भी ऐसे नहीं, सुनते रहना ध्यान से कि किस तरह से फॉर्मूलाज को हमें ऐड करना है। 2 तरीके होते हैं कभी भी शॉर्ट नोट्स को बनाने में। मैं पर्सनली एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक जो जनरल तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरल तरीका ये रहता है, सुनना ध्यान से दोनों तरीकों को। जो जनरल तरीका है उसमें ये रहता है, जनरल तरीका लिख रहा हूं मैं, कि जब आप एक पेज ले रहे हो, आप उस पेज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो सारे लिखते हुए चले जा रहे हो। जैसे आपने सपोज दैट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लिख रहे हो कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीज़ें आप पॉइंटर्स में इस तरह से लिखते हुए चले जा रहे हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस और नो? 100%? चलो ओके। तो इस तरह से आप पॉइंटर्स में लिखते हुए चले जा रहे हो। कुछ चीज़ें आप इसमें जो ऐड कर सकते हो, जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है, दैट इज़ माइंड मैप। दोस्त एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप माइंड मैप बनाते हो ना, तो वहाँ पे आप एक्चुअल में माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। मतलब वास्तविकता में आपकी रियल जो ट्रेनिंग होती है वो माइंड मैप से होती है। और ऐसे नहीं करना है कि जैसे अब बनाना कब है, देखो मान लो मैंने आपको पढ़ाया लॉज ऑफ मोशन, सपोज दैट मान लो मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ा दिया। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया, PYQs भी करा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है, एक ब्लैंक शीट लेनी है। A4 साइज पेपर भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। A4 साइज हमने पेपर ले लिया है, ठीक भाई। अब उसमें क्या करना है? बीचों बीच में आपने डालना है टॉपिक का नाम। टॉपिक मान लो है आपका X, आपकी X नहीं, आपका कोई मतलब टॉपिक X है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इस टॉपिक X में सपोज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही था, ठीक है ना। टॉपिक आप X नहीं डालते हैं क्योंकि आप कहोगे फिर, है ना, कंट्रोवर्सी करते हो फिर आप, आपका इलेक्ट्रो है टॉपिक, राइट। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने टॉपिक डाला। अब जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर याद आएंगी, स्टार्टिंग से हम याद करना शुरू करते हैं कि यार स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया गया था? हमें चार्ज के बारे में पढ़ाया गया था। देखो ये हमें याद करना है, यहीं से होती है माइंड की ट्रेनिंग। इसी वजह से इसको बोलते हैं माइंड मैप। क्यों? क्योंकि जब हम माइंड को इस तरह से देखो ट्रेन करेंगे, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा क्या क्या याद आ रहा है? सबसे पहली चीज़ मैं इसको बड़े पेज पर लेकर चलता हूँ कि सपोज दैट ये आपका A4, हालांकि A4 साइज नहीं, बट मान लेते हैं ये A4 साइज है। बीच में क्या डाला हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बीच में क्या डाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमें याद क्या क्या आना शुरू होता है? सबसे पहली चीज़ Q इज इक्वल्स टू N, यहाँ से शुरू कराया था हमने।
इस तरह से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, दो तरह के चार्ज थे, एक था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। अगर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यहीं पे आप लिख लो, E इज इक्वल्स टू माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक साहब, ये बात अपने को समझ आई, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा फोर्स, मान लो इस तरह से लिखा कि फोर्स हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोई नोट्स देख रहा हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर नोट्स नहीं देखने हैं। यहाँ पर क्या करना है, आप जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर याद आते जा रहे हो, कूलम फोर्स आपको याद है, कूलम फोर्स क्या बताया था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R², ये लिख लिया हमने, फोर्स हमें याद आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू K Q बाई R², ये पॉइंट चार्ज की वजह से था। और दूसरा क्या था इसी में हमारे पास, E इज इक्वल्स टू F बाई Q। तो इस तरह से जब आप पॉइंटर्स बनाते हुए चलोगे, जब आप पॉइंटर्स बनाओगे तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, कि इस तरह से जो जो चीज़, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो करना है कि आपने जो जो पॉइंट्स आपको याद आते जा रहे हैं वो पॉइंट्स लिखते चले जाओ, वो पॉइंट्स। अब जैसे सपोज पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले आपने फॉर्मूला लिखा, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। उसके बाद में जो जो तरीके टाइप्स होते हैं कि स्फीयर के लिए क्या होती है, उनको भी यहीं पर ब्रांचेस बना के लिख सकते हो, उनको भी यहाँ पर ब्रांचेस बना के लिख सकते हो कि सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होती है या हॉलो स्फीयर के लिए क्या होती है, U इज इक्वल्स टू K Q या KQ² बाई 2R, है ना। इसमें लिख सकते हो U इज इक्वल्स टू 3/5 KQ² बाई R, है ना। ये चीज़ें आप इसी में इस तरह से ऐड करते हुए लिखते हो। अब बस क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये चीज़ें आपकी लिख गई हैं उस माइंड मैप में, उस शॉर्ट नोट्स में, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार फिर से अपने माइंड में, जब आपको अपने माइंड मैप बना लिया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक, अभी भी आपने नोट्स नहीं खोले हैं, ध्यान रखना, अभी भी आपने नोट्स नहीं खोले हैं, ठीक। अब जब आपने एक बार बना लिया है, तब आपको देखना है कि एक बार पूरी इस पर नज़र डालो। अब क्या करो, अपने नोट्स खोलो, जो डिटेल नोट्स हैं, जो डिटेल नोट्स रह गए हैं, आप उनको खोलो और एक बार देख लो कि जो चीज़ आपसे, भाई ऐसा तो होता है कि हमें कहीं ना कहीं याद रहता है, यार ये चीज़ ना मेरे को याद नहीं आ रही, या कोई चीज़, सपोज दैट मैं लिख रहा था कि पोटेंशियल डाइपोल मूवमेंट का मैं फॉर्मूला लिख रहा था, मैं भूल गया, तो अभी रुक जाओ, अभी नोट्स नहीं खोलने, आप आगे बढ़ जाओ। आप क्या करो कि अगली चीज़ लिख लो, बाद इस चीज़ को याद रखो कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है, इस पर क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी कर सकते हो उसको। बाद में आपने क्या करना है, डिटेल नोट्स खोलने अपने, और जो चीज़ें आप भूले थे, जो फॉर्मूले आप भूले थे, उसको एक बार लिख लेना है, और जैसे ही आपने एक बार वो लिखा, तो आपको अगली बार जब दोबारा से मान लो आप माइंड मैप बना रहे हो, दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप माइंड मैप बना के ही करो, बार बार आप माइंड मैप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो उसमें टाइम भी नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट लेने हैं आपको, देख लो 5 से 10 मिनट में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, पूरा टॉपिक। तो टाइम भी बच रहा है, दिमाग पे प्रेशर भी पड़ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, डिटेल नोट्स से भी मैच कर रहे हैं, क्या शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं, अरे यस और नो, क्या सारे लोग शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाएंगे, यस और नो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है कि क्या कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और वीडियो को तो लाइक कर ही देते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा माइंड मैप बनाने का तरीका, इफेक्टिवली हमें माइंड मैप बनाना कैसे और कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। रिविजन के टाइम पे आप इसको एक बार देख सकते हो, या मेरा पर्सनल मानना ये, रिविजन के टाइम पे फिर से आप एक ब्लैंक शीट लो, फिर से क्या करो, एक ब्लैंक शीट लो, फिर से वही करना काम, हर एक टॉपिक का इस तरह से आपने क्या किया, शुरू कर दिया काम। क्या मेरी बातें क्लियर है, सोनू? लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बता सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स नहीं, नोट्स जो भी क्लासेस के नोट्स होते हैं वो आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।